ब्रेकअप जो है ना गाइज, इट वाज म्यूचुअल ब्रेकअप. आई नो देयर इज नथिंग कॉल्ड म्यूचुअल ब्रेकअप. तंग आ चुके हैं 2-3 महीने से कि मतलब कभी यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, कोई आता है 5 डेज के लिए. गाइज एक पल के लिए मेरी रूम की हालत देखो आप. जूता छोड़ के सही बात है कुछ नहीं लेता है गाइज. मैं नॉट इंटायरली मी, सो अगर मैं कोई भी ब्रांड खोलती हूँ कुछ भी करती हूँ सो दैट वुड बी समथिंग विच इज करेंगे. बिकॉज मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग यू डू इज क्लीन अप योर मेस. बहुत टेस्टी बना है. लच्छा पराठा है ना? हाँ लच्छा पराठा बनाया है ना. You guys, welcome back to my channel. This is me Sanghumitra and अभी ऐसा धूप आ रही है मेरे मुंह पे, मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है मेरे रूम में. एंड today you guys are going to spend a day with me and I'm going to answer a lot of things which you have asked in the comments and everything. So let's spend a day along with me. नहीं बेटा दो खाओ ना, ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए. नहीं ब्रेकफास्ट हल्का करना चाहिए. गाइस सुबह सुबह इसको डांट पड़ रही है. कुछ है ही नहीं तुम्हारा. ये सुबह मुझे बहुत अच्छी लगती है जब इसको डांट पड़ रही है ऐसी सुबह. हाँ देखो क्या सही कह रही है वो. क्यों डांट रही हो वैसे? इसको कुछ पर्सनल केयर नाम की चीज ही नहीं है इस बच्चे के अंदर. लो मेंटेनेंस है वो. हाँ लो मेंटेनेंस है, जबकि इसको मैंने हाई मेंटेनेंस करके रखा. जब ये खुद अपने पे हुआ तो कुछ करता ही नहीं है. बेहुदा के इनका खाली जूता छोड़ के कुछ. जूता छोड़ के सही बात है कुछ नहीं लेता है गाइज. मैंने पार्थ के लिए ऑलमोस्ट अभी 5-6 कपड़े ऑर्डर किए हैं कि ये थोड़ा सा स्टाइल में जाए, क्योंकि अपना भाई का रुतबा होना चाहिए ना. ओ भाई इसको जूता और गाड़ी से ज्यादा मतलब नहीं है. गाड़ी खरीद लिया हो गया. इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इनको करना. गाइस एक पल के लिए मेरी रूम की हालत देखो आप. दिस इज माई मेसी बेड, दिस इज माई मेसी सोफा. एंड इट्स नॉट लाइक कि अब मैं साफ़ सुथरी नहीं रहती हूँ, मैं बहुत साफ़ सुथरी रहती हूँ गाइस. इट्स जस्ट दैट कल रात में मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे कुछ भी साफ़ करने का मन नहीं हुआ. पर अभी हम इसको क्लीन करेंगे बिकॉज मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग यू डू इज क्लीन अप योर मेस. क्या काम वाली नहीं आई? अच्छा 10 बजे तक आ जाती है मेड, अब शायद आएगी ही नहीं आज. तंग आ गए हैं गाइस, हमारे यहाँ पे मेड की बहुत इशू चल रही है. बाय बाय बाय. क्या सोचा था कि व्लॉग करूँगी प्रॉपर एवरीथिंग, पर आज मेड ही नहीं आई है. तो अभी जस्ट मैं झाड़ू पोछा करके शांति से 2 मिनट चैन से बैठी हूँ. एंड मम्मी बाहर आंटी से किसी से बात करी कि भाई वी नीड मेड. तंग आ चुके हैं 2-3 महीने से कि मतलब कभी यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, कोई आता है 5 डेज के लिए फिर चला जाता है. आज मैं सोच रही थी एस्थेटिक व्लॉग बनाऊंगी, मतलब सुबह से झाड़ू पोछा बर्तन भाई साहब, मतलब क्या बोलूँ गाइस. अभी टाइम आई थिंक 12 बज गए हैं. सुबह मैं उठी थी कि आई विल स्टार्ट विथ माई टू डू लिस्ट एंड एवरीथिंग, बट देन इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है. पर अभी वी नीड टू फाइंड अ प्रॉपर मेड और ये टास्क है बिल्कुल, क्योंकि फिर मम्मी का काम पूरा हॉच पॉच हो जाता है एंड इट्स टू मच फॉर हर टू टेक. हाँ टेबल पे या धूप में खा लेती हूँ गाइस. दिस इज माई ब्रेकफास्ट. नहीं मुझे एक ही चाहिए. नहीं बेटा दो खाओ ना, ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए. नहीं ब्रेकफास्ट हल्का करना चाहिए. आई एम नॉट अ ब्रेकफास्ट पर्सन गाइस. यही खाती हूँ माँ. अच्छा गाइस ठंडियों में यही सीन रहता है. मम्मी सारी सब्जियां बाहर ले आती हैं जो उनको खाने में बनाना है, क्योंकि उनको विटामिन डी की बहुत कमी है डॉक्टर ने बोला है. तो यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है हमारे गार्डन में. एंड देन आई एम गोना ईट हियर ओनली. धूप में ही हूँ. बहुत टेस्टी बना है. लच्छा पराठा है ना?
हाँ लच्छा पराठा बनाया ना आपने? हाँ। एंड गाइस आ गए हैं वापस, काम वाम अब स्टार्ट करते हैं अपना दिन. सो आई थिंक मैं बहुत दिनों से ना बहुत चीज़ों को लेके प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ. लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ 30-day व्लॉगिंग चैलेंज अगेन ऑन माई YT, दैट इज़ फॉर शॉर्ट्स. पर मैं ना इतने दिन से सोच रही हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ. आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट बट देन आई वॉन्ट इट टू बी परफेक्ट, लाइक परफेक्ट शॉर्ट्स एंड ऑल दैट. एंड देन यू नो आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट में यहाँ पे आपको बता दूंगी कौन सा था. इट्स अ वेरी गुड पॉडकास्ट. तो उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब होता है कि तुम लेजी हो, तुम काम करना नहीं चाह रहे हो. बट इट्स मोर अबाउट यू थिंकिंग अबाउट डूइंग अ टास्क. फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये टास्क करना है, बट टास्क करने से पहले मैंने ये सोच लिया कि भाई इट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर मी, इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी. सो यू हैव दिस मेंटेलिटी दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड. लाइक यू आर थिंकिंग कि विदाउट पुटिंग एनी इनपुट द आउटपुट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो ये चीज़ मुझ में आ गई है काफ़ी दिनों से. दैट यू नो बिफोर इवन स्टार्टिंग एनीथिंग आई विल बी थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स इट्स गोना गिव मी एंड इट्स नॉट गोना वर्क आउट. इट्स इन माई हेड. I don't know why, like I'm thinking too much before doing anything. I'm being too calculative in my life right now. So I really want to break it. इसलिए भी मैं ये challenge start कर रही हूँ, you know, to help people and help myself mostly. तो I have, thank God, अब ChatGPT आ गया है. एस्थेटिक नहीं लग रहा था गाइस. सो आई वाज सेइंग कि थैंक गॉड ChatGPT आ गया, जिससे ना मैंने मतलब प्रॉपर ऐसे प्रॉम्प्ट डाल के आई हैव गॉट अ स्क्रिप्ट आउट ऑफ इट. तो अभी ChatGPT से आई एम गोना वर्क ऑन माई स्क्रिप्ट ऑफ स्टार्टिंग दिस 30-day मिनी व्लॉगिंग चैलेंज. एंड बहुत दिनों से मैंने सोचा आज स्टार्ट करूँगी बट आई रियली वांट टू स्टार्ट टुडे. सो लेट्स गेट गोइंग. एंड द ओनली थिंग यू कैन स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ बाई पुटिंग इट टू एक्शन. ये मैंने हर जगह पढ़ा है, हर बुक में, हर पॉडकास्ट में, दैट ऑल यू हैव टू डू इज़ एक्ट एंड एवरीथिंग स्टॉप्स देयर. फिर तुम काम करते रहोगे. सो टुडे इज़ द डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग एंड लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल. एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ मोर देन आई बिलीव कि नहीं होगा. खराब है ना. अभी जस्ट मैंने सोचा कि मैं शूट करूंगी आंसरिंग योर अजम्पशन. और गाइस आज का दिन वैसे आई वांटेड इट टू बी प्रोडक्टिव. देखो शीशा भी गंदा हो गया मेरा. लाइक मैंने आज मेड नहीं आई थी. इट वॉज टू मच ऑफ वर्क, कुकिंग एंड एवरीथिंग. एंड देन आई स्लेप्ट ऑफ. आई जस्ट सिंपली स्लेप्ट ऑफ एंड वोक अप एट 6 गाइज. एंड आई फील लाइक कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है. तो आई वॉन्टेड टू शूट अजम्पशन वीडियोज. मैंने अपना पूरा मेकअप का सामान भी इधर रख दिया कि हाँ मेकअप करते हैं इधर और जस्ट शूट करूँगी. बट क्या है मेरी जिंदगी भाई. आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट. आई रियली डोंट नो. स्वेयर गाइस, आई स्वेयर मुझे कभी ऐसा लगता है भगवान जी चाहते ही नहीं है कि मैं शूट करूं. I mean, the day was starting so perfectly. Then the maid decided not to come, and then it was a lot of work. And then I ate rice on top of it. I slept off for like good 3 hours. Nothing happened. I don't know यहाँ कैसी वीडियो आ रही है guys, but I think I'm gonna sit here only. Here. बेड पे टिका दिया है गाइज. एंड लेट्स स्टार्ट विद योर assumptions. गाइज वैसे पता नहीं क्यों मेरे को इतना गंदा हेडेक भी हो रहा है ना. लाइक आई डोंट नो कि मुझे ठंड लग रही है. मैंने नहा लिया यू नो टू मेक माई स्केड्यूल परफेक्ट एंड एवरीथिंग. एंड मैंने बस ये पहन के बाहर आई वॉज वॉकिंग और मुझे तभी ठंड लग गई है. बट इट्स ओके गाइज, आई गोना मेक माई वीडियो. अब मैं यार एक कॉन्टेंट क्रिएशन करती हूँ अगर वो भी काम ठीक से नहीं करूँगी तो हाउ विल आई डू. चलो गाइज लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. एक तो पोस्ट भी इतना नीचे चला गया है. ठीक है, फर्स्ट आया है क्यूट वाइब्स से. बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक 7 क्वेश्चन है उनके, बट हम जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे. यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, लाइफ ऑफ द पार्टी. आई एम एन एक्सट्रोवर्ट बट लास्ट 1 साल से गाइज बहुत चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में. आई हैव नॉट बीन लाइक कम्प्लीटली आई वुड से मुझे लोगों से बात करना अच्छा लग रहा था. आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ शिट इन माई लाइफ एंड देन मैंने ना आइसोलेट कर लिया. जब मैं कैबिन क्रू थी तो मतलब मैं हमेशा ही लोगों से बातें करती रहती थी. बहुत कुछ होता था यार इंटरेक्शन करने के लिए. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी. आई बिकेम सो अंडर कॉन्फिडेंट अभी कुछ दिन पहले कि मेरे से ना लोगों से बात नहीं की जा रही थी. आई यूज्ड टू फील कि वो कोई कॉन्वर्सेशन करे तो, वरना मेरी पर्सनैलिटी हमेशा ऐसी रही है. आई विल गो एंड हैव कॉन्वर्सेशन, आई विल हैव फन, आई विल मिक्स विद पीपल. बट देन आई एम कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर गाइज. वो गाना था ना इंस्टाग्राम पे, शी इज बैक. आई एम बैक गाइज. एंड आई फील जो भी चीज़ें थी लाइफ में बहुत ज़रूरी थी
and I'm still recovering from a lot of things which happened in life, but okay, life is life. We gotta deal with it. And guys, second question is, you are not in a hurry to get married? Of course not guys, बच्ची हूँ मैं क्या मुझे क्या इतनी जल्दी होगी शादी करने की? I'm like 25 and my parents are very very fine with me deciding on the aspect कि कब तुम्हें शादी करनी है, जब तुम्हें ठीक लगे हमें बता देना. And also they also want me to marry late, कि भाई late भी क्या है यार, 25 से 30 के बीच कभी भी तुम शादी कर लो. So my plans are like 29-30 में देखते हैं, और जो होगा देखी जाएगी यार. उसके बाद you are outspoken confident. I don't know about it. I like in these days I've been feeling very underconfident due to things I will speak about in some other video. But yeah, मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट टाइप सी थी. पता नहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस कम करने की ज़रूरत थी मुझे. यू हैव नेवर स्मोक्ड. लाइक कॉलेज में तो यार मतलब चीज़ें लोग ट्राई करवा देते हैं ऑल दैट, बट नो आई एम नॉट अ स्मोकर और समथिंग. आई डोंट लाइक कि भाई तुम किस चीज़ में पैसा बर्बाद करो लिटरली धुआं उड़ाने में. इससे अच्छा तुम कुछ अच्छा खा लो. लाइक आई एम दैट कैटेगरी. उसके बाद यू डोंट गेट एम्बैरेस्ड ईजिली. नो मतलब मैं तुम्हारे सामने नहीं दिखेगा कि ओके आई एम एम्बैरेस्ड और समथिंग, बट देन आई थिंक अबाउट इट व्हेन आई गो होम. You are way less hype when not on camera. I mean, you're meaning to say कि मैं उतनी वो नहीं हूँ जब मैं कैमरा पे होती हूँ. यार ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है. वेट मम्मा थोड़ा धीरे बोलना. You are way less hype when not on camera. Yeah, I'm coming again to this question. नहीं भाई मैं रियल लाइफ में भी बहुत ड्रामेटिक हूँ. विथ माई पेरेंट्स आस्क देम, दे आर ऑलवेज सो इरिटेटेड विद मी कि भाई कभी तो तुम थोड़ा शांत रहो. बट या मतलब अगर मैं हाइप कम रहती हूँ, मतलब लोग मुझे ऐसे ही नेचर से जानते हैं कि ये भाई हल्ला करती रहती है, ये करती रहती है. अगर मैं ना करूँ तो मेरे पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया इसको, पक्का इसका ब्रेकअप हो गया होगा या किसी से लड़ाई होगी. आई एम इन रियल लाइफ इनफैक्ट मैं ज़्यादा फन हूँ देन ऑन कैमरा. अगर मेरे फ्रेंड्स जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स अगर आप उनसे पूछोगे यही बोलेंगे भाई क्या हो जाता है तुझे कैमरा पे इतनी शांत कैसे हो जाती है. बट या आई एम अ फन पर्सन. गॉड आई कांट कीप द कैमरा ठीक से. एक तो मम्मी का फ़ोन लॉक हो जा रहा है बार बार. ठीक है. एंड उसके बाद यू नेवर गेट मैड ऑन योर ब्रदर. ऑफकोर्स वी ऑलवेज फाइट गाइज. सिबलिंग्स मतलब फाइट ही होता है. यू विल सी वेरी लेस सिबलिंग्स जिनका उतना अच्छा बॉन्ड नहीं होगा वही कम लड़ते हैं. हमारी बहुत लड़ाई होती है लाइक अ लॉट ऑन सिंपल थिंग्स कि उसको कहीं ट्रिप पे जाना है तो मेरा ट्रिप पे कुछ करने का और मन है, उसका कुछ और मन है, हमारी वही लड़ाई हो जाएगी, फिर हम बात नहीं करेंगे. बट या जस्ट द सिबलिंग थिंग्स, नथिंग मेजर. ठीक है. एंड उसके बाद अजम्पशंस हैं. अभिषेक पाठक 7338 के, यू आर क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव. Yes, I am. I think these are things आप खुद नहीं बोलते अपने बारे में, लोग आपको बोलते हैं. It's fine. Passionate. Yes, I am passionate about what exactly? I'm passionate lover. I know. I'm passionate about the work I do on social media, and yeah, I mean जहाँ पे भी घुस रही हूँ, I have to be passionate about it. और क्या, you're open minded? Yes, I'm very open minded. For me, life is not like कि भाई ऐसे ही certain चीज़ होती है. I'm very open to things, learning about it. कि मतलब ऐसा नहीं है कि जितना मुझे पता ही उतनी ही ज़िंदगी है. I'm very open to learning new things. I'm very open minded. Sociable, yes. Resilient, I don't know. Assumption है that देसी गर्ल का doing affiliate market and wanna start your own startup. Of course, I want to start a lot of things, but I'm thinking about it कि मैं क्या स्टार्ट करूँ, बिकॉज मोस्टली माई ऑडियंस इज कैबिन क्रू. सो आई वॉन्टेड टू डू फॉर माई ऑडियंस सम कैबिन क्रू थिंग, बट देन cabin crew is something which was part of my life. It is not something which is going to go in the future. Of course I'll always be there to help you guys, but then I feel कि this is not entirely me. So अगर मैं कोई भी ब्रांड खोलती हूँ, कुछ भी करती हूँ, so that would be something which is not just defined to cabin crew. Sorry, जिसा सरकार का क्वेश्चन है. She is down to earth person. She never shows it off. Not an assumption. Just wanted to tell you. Thank you, very kind of you. And I don't know if I'm very down to earth or not. मुझे ये सारी बातें यार दूसरे लोग ही बताते हैं आपके बारे में. But I am very attracted to people who are down to earth. मतलब अगर आप down to earth हो और अगर हम एक पार्टी में मिले हैं and then there are 4-15 people, I will obviously talk to you more and relate with you more because I am very down to earth. मुझे वो सब करने नहीं आता, South Jerry girls and all that. Of course, I can't. Not my type at all. Assumption. This is one of the nicest subscribers I have, which is Jayant Surana. I am sorry if I pronounce it wrong.
उसका फर्स्ट assumption है, first there is a storyteller within you that's going to explode in some way or the other. I love telling stories. Like we all know Rebel Kid, Rebel Kid, when वो जैसे स्टोरी बताती है अपनी लाइफ में रियल वाली चीज़ें, उसके कुछ वीडियोस देख रही थी एंड आई वाज लाइक फक, इवन आई वांट टू डू दिस. लेकिन बहुत कुछ हुआ है यार मेरी लाइफ में. इट्स जस्ट दैट माय पेरेंट्स आर देयर ऑन सोशल मीडिया. आई रियली हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स. Second, people think of you as a party person only, but you also interested in the spiritual aspect of life. This year April में guys मुझे ना 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगा. मतलब I was seeing it everywhere. 1111 एंड मुझे उतना वो नहीं पता था कि 1111 पर विश मांगते हैं ऑल ऑफ इट. बट फिर उसके बाद मुझे ना ऐसे मतलब चुल हुई. एस्ट्रोलॉजर वाला ऐप मैंने डाउनलोड किया और मैंने बोला कि मुझे क्यों दिख रहा है 1111 बार बार, ऐसा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में. तो उन्होंने मुझे बोला कि मे बी आप स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हो या फिर आप मदर टेरेसा जैसी पर्सनैलिटी बनने वाले हो. क्या क्या बोलने लग गई. बट देन आई फेल्ट दैट उस टाइम के बाद आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मेडिटेशन, इन योगा एंड आई स्टार्टेड विद माई जर्नी. और मैं बहुत काम फील करने लगी. आई एम अ वेरी पार्टी पर्सन. आई लव डांसिंग बट आई एम ऑल्सो लाइक मोस्टली तुम मुझे एक रूटीन वाला ही पर्सन देखोगे. आई कैन पार्टी ऑन वीकेंड्स, नॉट एवरी टाइम ऑल्सो एंड विद माई ओन पीपल, बट मोर लाइक थोड़ा शांत हो गई हूँ मैं, स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइंड हो गई हूँ. लिखना पढ़ना एंड अबाउट लाइफ बहुत पसंद है. आई लव जर्नलिंग, आई लव बुक्स. इनफैक्ट बुक ही मेरा ट्राइपॉड बना हुआ है. मतलब बुक इज समथिंग विच सेव्स मी व्हेन आई एम ओवर थिंकिंग. इट गिव्स पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ की कैसे बनाते हैं यार लोग वीडियो में मेकअप करते हुए बोलते हुए लाइक आई एम होल्डिंग दीज मेनी थिंग्स. फोर्थ थिंग. The fourth thing is you want to live your life on your own terms and also think about people around you. Of course, I want to live my life on my own terms. कभी कभी it is too much because I am a people's pleaser personality. तो पता है क्या होता है, कभी कभी वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि लाइक मुझे फील होता है कि ओके आई एम नॉट हैप्पी इन दिस सिचुएशन बट आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई नो कि जो दूसरा पर्सन है वो इस चीज़ से खुश होगा. सो ऑफ कोर्स लाइक समटाइम्स आई फील लाइक आई वांट टू गो टू बॉम्बे एंड और एनी प्लेस जहाँ सनसेट बहुत अच्छा होता है. कुड बी गोवा ऑल्सो. वहाँ पे मैं एक ऐसा रेंट लूँ फ्लैट एंड देन आई हैव माई ओन हाउस जहाँ पे मैं अपना बेड ठीक करती हूँ खुद. वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैव माई रूटीन. कभी कभी मुझे मन होता है टू गो बैक टू, तब तो मैं कमा रही थी, आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट. अभी थोड़ी चीज़ें ठीक है तो आई जस्ट फील लाइक आई वांट टू गो रेंट अ ब्यूटिफुल हाउस, keep my things on my own terms. and of course कभी कभी सोचती हूँ but then family is very important and I love my family. ये बहुत कभी कभी आता है बस thought like दिमाग में. anyways, assumption is from Shriya Shekhar. Assumption, you're very low maintenance. Yes, I am very low maintenance. I agree. Even my mom is always like कि भाई तो लड़की है तो लड़कों जैसे मत रहे, कुछ तो किया अगर खुद के लिए, एटलीस्ट डू द बेसिक्स. मेरे जो स्किन केयर आइटम्स भी होते हैं मोस्टली जो मुझे कोलैब में आते वही है. मतलब अच्छा ही कोलैब आता है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक आई नेवर रियली बॉट स्किन केयर फॉर माई सेल्फ कि अच्छा दिस इज माई प्रिसाइज स्किन केयर. आई चूज फ्रॉम वट एवर कम्स फ्रॉम द कोलैब. सो शी इज ऑलवेज अनॉयड कि अच्छे कपड़े लिया कर, ऐसे मतलब थोड़ा खुद का ख्याल रखा कर. पीपल अराउंड मी ऑल्सो टेल दैट लविंग योर सेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग एंड आई थिंक इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम खुद को प्रायोरिटाइज करें. और मैं इस जर्नी में हूँ, शायद फिगर आउट कर लेंगे एंड आई ऑल्सो बिकम अ पर्सन हु लव्स देम सेल्फ और हाई मेंटेनेंस हो जाऊंगी मैं. बट आई एम ऑलवेज अ पर्सन हु इज़ अ गिवर. मुझे गिव करना बहुत पसंद है. मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है उस चीज़ में जब मैं लोगों के लिए कुछ करती हूँ rather than about myself. I don't know if it's right, I don't know if it's wrong, but this is how I am. Anyways guys, बहुत confused हो गई. Okay, this is assumption from Anuradha. I think vlog, something vlog. Sorry guys, ठीक से नहीं बोला मैंने. Dating someone who lives in Delhi. Guys, इतनी जल्दी नहीं पता लगेगा. Give me some time. Give me some time. और जो मेरे बहुत क्लोज वाले सब्सक्राइबर उनको बहुत बातें पता है. So let's keep it that way guys. एंड उसके बाद उन्होंने पूछा है स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप और बिजनेस. गाइस मेरा स्टार्टअप का 3 आइडिया थे दिमाग में एंड तीनों पे से हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन सा करें अभी. सो वी लाइक टेकिंग आवर गुड टाइम क्योंकि हड़बड़ी में नहीं करना चाहती बिकॉज वंस यू स्टार्ट समथिंग यू आर इन इट, यू कांट बैक ऑफ. एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच इज़ एक्चुअली विच रेजोनेट्स विद मी एंड माई ऑडियंस कि मैं आई एम गिविंग समथिंग विच इज़ एक्चुअली गुड, नॉट दैट जस्ट ऐसे बस स्टार्ट करना है तो कर दिया. ऑफकोर्स आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट थिंग्स. तो आई एम थिंकिंग एंड टेकिंग माई टाइम. और मेंटली भी मुझे बहुत सारी चीज़ों को पहले मुझे मेंटली बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है एंड देन आई एम गोना स्टार्ट समथिंग. This assumption is from Mumtaz that your dream career is being an actor, not an influencer. It used to be, but then I just felt like I did not like the industry of acting or whatever. I just feel that it's not something
विच इज़ माई टाइप. मतलब मैंने मॉडलिंग की थी भाई 2 सालों के लिए और मुझे बस यही फील हुआ, बार बार रिमाइंडर ये लगा दिस इज़ नॉट फॉर मी. सो विथ of course I never wanted to be an influencer, but यहाँ पे I feel there's more freedom of work and I can do whatever the hell I want. So I don't know, I still miss it कि भाई जा एक बार audition तो दे दे, but let's see, maybe in future. Coming off as an extrovert, there is inner side to you which you do not show to anyone, perhaps due to fear of being judged or not being able to trust anyone with your deepest secrets. Even your partners wouldn't be exposed to that side of you. I feel कि एक साइड हम सबका होता है जो सिर्फ हमें ही पता होता है, ठीक है, and I would rather keep few things to myself than go and overboard someone. अच्छा मैं ऐसी भी हूँ पर मैं ऐसी भी हूँ. कुछ चीज़ें होती है जो आपको खुद तक ही रखनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है. ज़रूरी नहीं यार आप हर कुछ अपने बारे में बताओ, but yes, there is a side of me which is known to me only and I appreciate कि वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ. The last assumption is you have experienced breakup, eagerly waiting for your video. It is from user for whatever Y4Z. Of course I've experienced breakup in my life. I broke up like twice with a person I was like in serious relationship with, but yeah, I mean it was never hurtful. मेरे जो भी mostly breakups हुए ना guys, it was mutual breakup. I know there's nothing called mutual breakup, but then I was lucky enough to have the best guys in my life. I do not hate on any of my ex. In fact, I am still in contact with them, though we don't talk. But ऐसा नहीं कि ब्लॉक कर दिया और नफरत करते हैं, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, ऐसा कुछ नहीं है. Of course I have and it's good for now. I don't think so कि अब मेरे पास और assumptions हैं guys. So thank you so much for watching this video. I'm gonna go out and have dinner with my brother and तब तक के लिए बाय गाइस. खुश रहो, ख्याल रखो. मेरा मेकअप भी पूरा नहीं हुआ but assumptions पूरे हो गए. बाय गाइस, thank you for posting comments on my video and I really love you all and please do like, share and subscribe to my channel. काहे बना रही है? क्यों आई हो यहाँ पे? मेरा मन तो मैं बताता हूँ एक